अच्छा ताली ताली तुम योगी इंतजार कर दो डाला ताली कोई बात नहीं, अपने घर में चलता है सब, हमारा अपने घर है। और अभी हमारे बीच में हिमालय क्रांति पार्टी के भी आ रखे हैं। क्या करें, अपने भाइयों को बिठा के रखा है हमने। हाँ सही बात है। अब क्या करें, प्रोग्राम थोड़ा खींचना पड़ता है, सभी लोगों को जाना है। पर कुछ हमारे मित्र इतने शांति से बैठे हैं, उनको पता है कि हम आराम से जाएंगे, उनको नहीं होता। पर हमारे बीच में इंडिया मेड इंडिया के संपादक आ रखे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप बैठे रहे थोड़ा, तुम 2 मिनट इंतजार करें और मैं अगली कड़ी में। मैं कल्याणी संस्था की संस्थापक बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अच्छा है पहाड़ से जितनी भी मातृ शक्तियाँ कुछ कर रही हैं, जिनको कुछ करने की क्षमता है, जो समाज में कुछ करते हैं, उसी से हमारे पहाड़ मजबूत बनते हैं, हमारी महिलाएं मजबूत बनती हैं। तो उन महिलाओं को यहाँ पे आके सम्मानित करना और दिल्ली में लोगों को थोड़ा, हमारे दिल्ली का समाज बहुत बड़ा है, गढ़वाली है सारे, बहुत सारे गढ़वाली है, पर ये है कि सब लोगों के अंदर एक प्रेरणा नहीं जागृत होती है। बबीता का साथ देना चाहिए और पहाड़ से हर क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम करें तो अच्छी बात है, बढ़िया है, हौसला है रहेगा इंसान का। देखो हमने राज्य आंदोलनकारी तो हम है ही, आपको पता है मुझे नगर कांड जिला पौड़ी में जो आंदोलन किए शुरू से की हम लोगों ने, विश्वविद्यालय तक जो हमारे बात नेता कहाँ से बने हम, विश्वविद्यालय का जो वो होता था को धरना प्रदर्शन जब चंद्रमोहन सिंह नेगी थे, बोगड़ा जी थे, तब की बात कर रही हूँ मैं। तो तब जब हुआ थी वो होता था तो उस टाइम हम बच्चे थे, तो हमको वहां से सीख मिली है कि मतलब आंदोलन करना चाहिए, समाज के लिए लड़ना चाहिए, समाज में अधिकार कैसे मिलते हैं। इसलिए वो सीख आज हमको चाहे आंदोलनकारी बन गए, राजनेता बन गए और आंदोलनकारी संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं। और बहन जी, हमारी बहन जी जो भाभी जी थी वो जानती है अच्छी तरह से हमारे इतिहास को, सब बचपन से ही साथ रहे। और मैं यही चाहती हूँ कि सभी समाज की बहनें एक साथ रहे। मैंने 36 घंटा तक जो राज्य आंदोलनकारियों को, जब हमारा उत्तराखंड बना तो राज्य मंत्रियों ने सबने अपनी पेंशन लगाई, सबको मिली, जो घायल थे उनको भी मिली, पर जो सामान्य जो लोग थे उनको पेंशन नहीं दी जाती थी उस टाइम। तो जब पेंशन नहीं दी जाती थी तो हमने कहा जब मंत्री, हमें पेंशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आज लोग बोलते हैं पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी, नहीं लड़ी हमने उसके लिए लड़ाई, हमने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे यहाँ जब ये बाहर से जो नेता जाते हैं, हमारे यहाँ नेतागिरी करते हैं, तो उन्होंने हमारे नेता, हमको नेता बनाया, उन्होंने बनाया। जब उन्होंने हमारे अनुकूल काम नहीं किए तब हमने उनका विरोध किया, फिर हमने राजनीति की। तो जो हमने आंदोलन किया था वो आंदोलन करने के बाद हमको पेंशन नहीं दी गई, मंत्रियां पेंशन लेते थे, तो हमारे समाज ने हम लड़े, हम 7 साल तक लड़े आंदोलन करने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद आंदोलन करने के बाद 7 साल तक लड़े, तब जाके 36 घंटे तक पेड़ पर बैठी रही मैं, देहरादून की बात है ये, सही इस मार्ग में 36 घंटे तक पेड़ में बैठी थी। तब सुनी सरकार ने, उस टाइम थे हरीश रावत जी के टाइम की बात है ये। तो उस टाइम जो है ये आज जो पेंशन मिलती है आंदोलनकारियों को, मैं सीना चौड़ा करके बोलती हूँ कि राज्य आंदोलनकारी को जो पेंशन मिलती है, जितने संगठन में हम लोग थे, हमारी बदौलत मिलती है, हमारी लड़ने से मिलती है। और आज जो लोग हमारे पति सरकारी नौकरी थे कलेक्ट्रेट में पड़ी, हमने ऑफिस का भी झेला है। हमारे हस्बैंड को ऑफिस से, सुषमा रावत का पति है, मेरा पति कलेक्ट्रेट में नौकरी करते थे, और हमारे पतियों को सस्पेंड किया गया उसी नौकरी में, उनको बाहर किया गया। हमारे तो कई चालान है, एक चालान थोड़ी है, पर हमारे आदमी वहां होने के बावजूद हमारे चालान कट जाते थे, सीधी सी बात है। क्योंकि ऑफिसर कहते थे कि तुम्हारी बीवी जेल जाएंगे तो सारे कर्मचारी हमको बोलेंगे, दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए हमने वो भी झेला है उस टाइम। और मैं तो सभी भाई जी, मैं सबका सम्मान करती हूँ, आप लोगों के सहयोग है यहाँ पे,
इसलिए आज ये प्रोग्राम हो पा रहा है। आगे भी करना, आप लोगों से जो भी हो सकता है आगे करना। देखो, अपनी औलाद के लिए जो पैसा रख के जाओगे आप, औलाद खा के भूल जाएगी, और जो समाज को दे के जाओगे आप, वो समाज याद रखेगा। आज इस मंच में आज मैं आई हूँ ना, तो मैं दोबारा इस मंच में सम्मानित नहीं होंगी, हो सकता है दूसरा काम में हो, वो बात अलग है। और बहुत सारे मंचों में सम्मानित हो चुके हैं हम लोग ना, हम इस लड़ाई में है तो हम तो हो चुके हैं ना सम्मानित, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है जो गांव से पहली बार आता है, जो पहली बार ऐसे मंचों पे बुलाया जाता है, उसको बहुत फर्क पड़ता है। और इसलिए जो ये हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है हमारे समाज को। यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलती है, सोच मिलती है कि समाज में कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैंने पशु बलि में भी काम किया है, बहुत साल तक पशु बलि में किया। आपके पशु बलि में यहाँ तक कि जब मुन्नेसर जो हुआ था मेला, उस मेले में तो मैं बागी के नीचे कुछ नहीं गई थी, और उसके बाद हॉस्पिटल एडमिट रही मैं। पर ये है कि हमने समाज में वो काम किए हैं जो काम नहीं होते थे, नहीं कर सकती थी महिलाएं, वो काम किए हैं। आज उस पशु बलि बंद हो गई है, सात्विक मेले होते हैं। हमारे जो उर्दंग होता था, हमारे समाज में एक उर्दंग होता था, शराब पी के ब्याला बागी भैंसों को ले जाया जाता था। तो क्या हमारी जनरेशन खराब नहीं होती थी? होती थी ना। हमारी जनरेशन हमारे बच्चों के हाथ में दिया जाता था, उनका बागी का सोन था, भैंसे को दिया जाता था। तो हमारे बच्चों की जो सोच होती थी उस टाइम जब बागी को खींचते थे, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया भाई उसका। तो मैंने अनुभव किया तो मेरे को पता है कि वो उनका जो रूप होता था वो एक दूसरी नेचर का हो जाता था, दूसरी उसमें हो जाता था, राक्षस प्रकृति में। तो आज हमने जो बलि बंद की, उसकी खुशी मुझे इसमें होती है कि आज हमने अपने बच्चों को उस प्रकृति से बचाया, उसमें जाने से बचाया। मेरा शिव का मंदिर है, मेरा घर है रेवाला में, मेरे शिव जी का मंदिर भी बना रखा, मैं शिव भक्त भी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि शिव जी की भक्ति पूरे उत्तराखंड को होना चाहिए। आप अगर पूरे उत्तराखंड शिव जी की भक्ति नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत कष्ट झेलेंगे। ये मेरी निश्चित ले लो कि कली काल से लेकर द्वापर आया, त्याग त्रेता आया और सतयुग था, और आज कलयुग है। कलयुग राजा है ना, इस टाइम काल राजा है। और तो आज तक उस भगवान ने हमको तीनों जो समय गया है, उनसे लेकर अब तक शिव जी ने हमें नहीं छोड़ा, उसके परिवार ने हमें नहीं छोड़ा। इस कलयुग काल में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें कलयुग का राज है, उसमें तो कैलाश पर्वत है ना, उसी में तो कैलाश पर्वत है। उसने किसी लोग को भी नहीं बदला, किसी लोग को भी नहीं गया वो इसी कैलाश पर्वत में, इसी भूमि में है। और शिवलिंग के तौर पर जो हम पूछते हैं, जो हम स्थापना करते हैं, वो हमारी इच्छा है, हम उसको पसंद करते हैं, इसलिए करते हैं। ये सभी जगह है, सभी मठ में। इसलिए भगवान की भक्ति करो। गणेश भगवान जी उनके हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी है, और सबकी शक्ति, ये शक्ति मात्र शक्ति जो आज ये सब कर रही है, इनके अंदर वही दुर्गा माता विराजमान है। आज मैं इस तरह के मैं चमक धमक के आई, मैं घर के कपड़े पहन के नहीं आई, मैं आ रही थी नत पहन के पहले। फिर मैंने कहा यार थोड़ा वहां पे क्या संभव है, देखती हूँ मैं आज इस टाइम ऐसे जाती हूँ। पिछली बार आई थी मैं किसी दोस्त के साथ अपने, तो वो इस टाइम ऐसे बन के आई हूँ। तो किसकी बदौलत है ये सब? ये श्रृंगार हमारा किस लिए है? ये श्रृंगार हमारा इसलिए है कि हम एक नारी है, माँ दुर्गा की तरह, माँ शक्ति की तरह है। इसलिए माँ शक्ति को जब भी आप लोग मंदिर जाते हैं, आप उसको दुपट्टा पहनाते हैं, चूड़ियां देते हैं, नहीं देते हैं? उसके लिए कितने जेवर